प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की विज्ञान में जो बायोलॉजी का अध्याय है उसमें जय प्रक्रम तो हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोग को आनुवंशिकी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो पहले हम जाने आनुवंशिकी क्या है। सर्वप्रथम अरस्तु जो विज्ञान के नींव डाले थे, उनको भी आनुवंशिकता के बारे में, वंशागत के बारे में जानकारी था, लेकिन कोई लिखित रूप नहीं दिए थे। उसके बाद से 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर प्रोजेक्ट आता है लिखने के लिए। कैसे लिखेंगे? पहले उनके जीवन परिचय से शुरू करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिल्सिया गांव में एक पादरी के घर जन्म लिए थे। शुरू से इन्होंने बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद से उपाधि की प्राप्ति के लिए वह विश्वविद्यालय अर्थात कॉलेज में चले गए, परंतु उन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद से उन्हें उपाधि नहीं मिल पाया। स्नातक की उपाधि न मिलने के बाद भी उनकी हौसला बुलंद रहा और घर आए, एक स्कूल में अध्यापन का काम करने लगे। उसके बाद एक बड़ा सा मठ अर्थात गार्डन का निर्माण किए थे और उस गार्डन में हजारों पौधे के जात का लगाए थे। और जात लगाने के बाद से उन्होंने अपने संकरण प्रयोग के लिए मटर के पौधे अर्थात उद्यान मटर पाइजम सटाइवम को चयन किए, क्योंकि उनमें निम्नलिखित 7 लक्षणें होती है। पहला लक्षण कि वह 1 वर्षीय होते हैं, 3 से 4 माह में वह पौधा तैयार हो जाता है, तो हम अधिक पीढ़ियों तक वो अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा लक्षण क्या देखें? एक ही जात के 2 पौधे हैं जो विपर्यासी लक्षण वाले होते हैं। विपर्यासी लक्षण किसको कहते हैं? एक ही जाति के 2 जंतु या जीव एक साथ हो और दोनों का लक्षण एक दूसरे से भिन्न हो, वो विपर्यासी लक्षण कहलाता है। जैसे मटर में आप लोग देखें, एक लंबा पुष्प तना वाला होता है, एक बौना तना वाला होता है, एक लाल पुष्प वाला होता है और एक सफ़ेद पुष्प वाला होता है। इनके यही लक्षण था। एक अग्रस्त कलिका, अग्रस्त भागों में निकलता है पुष्प और दूसरा कक्षस्थ कलिका से पुष्प निकलता है। एक का बीज जो है बीज चोल सफ़ेद होता है और एक का जो है ब्राउन कलर का होता है। एक का बीज पत्र जो है पीला होता है और दूसरा का बीज पत्र हरा होता है। एक का बीज जो है गोल होता है, दूसरा का झुर्रीदार होता है। यही सब 7 लक्षण थे जिसके कारण उन्होंने अपने प्रयोग में चयन किए थे। उसके बाद उन्होंने आनुवंशिकी लक्षण को बनाए और कहें माता पिता के पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचता है, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। ये जो लक्षण होता है जीवों में 2 तरह के होता है, एक व्यवहारिक एक आनुवंशिकी। आनुवंशिकी लक्षण जीन में निहित होता है, वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाता है। व्यवहारिक लक्षण नहीं जाता है। अगर व्यवहारिक लक्षण जाता पीढ़ी दर पीढ़ी तो आज पहलवान के बच्चे पहलवान ही होते, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते, किसान के बच्चे किसान होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये व्यवहारिक लक्षण है। इसके बाद इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे, 3 नियम बनाए। उनका नियम था पहला प्रभाविता तथा अपरभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों जो अपनी पत्रिका में लिखकर 1866 में प्रकाशित किए।
लेकिन उनकी किताब को कोई नहीं पढ़ा, उसी तरह अलमारी में बंद किए। बेचारा ग्रेगर जॉन मेंडल जो 1822 में जन्म लिए थे, उनका मृत्यु 1884 में हो गया। मरने के कुछ दिन बाद अर्थात सन 1900 में उनके पत्रिका के प्रकाशित होने के 34 साल बाद 4 वैज्ञानिक ने उनके पत्रिका को पढ़े और पढ़कर वह जो है सब लोग कहें कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के पिता है, और उन्होंने उनके मरने के बाद उनकी उपाधि उनके कार्यों का प्रशंसा मिला, और इसके बाद से उनके नाम लोग जाने। शेष हम कल पढ़ाएंगे बच्चे।